बहुत बदमाश চালটা কোথায় রেখেছিস? চাল আমি নিয়ে আসছি, দাঁড়া দো। চাল দেবো? আচ্ছা চাল मामी 5 हुए नेक्स्ट शेष এটা আটকা না কিন্তু, ঠিক আছে? মামাকে হায়ার করতে হবে না, আমাদের আরেকবার বড় বুজুর্গের এসে গেছে শো। बड़ा बुर्जा सो ऐसा है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सब लोग? आए हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है रक्षाबंधन, तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और कौन कौन मायके चले गए हैं और कौन जाने वाले, जैसे कि मैं आज जाऊंगी, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहा के पूजा दूंगी। पूजा देने के बाद रेडी होके निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरे भैया सुबह को निकल जाते हैं काम के लिए। सो ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, नहीं तो उनको बांध नहीं पाऊँगी, और वो जहाँ निकल गए तो फिर एक ही बार शाम या रात को आएंगे। सो मुझे ननद का भी घर जाना है, तो इसलिए मैं दोपहर तक ही चले आऊँगी, तब मैं ननद का घर जा पाऊँगी। और सो ये देखिए मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है। बहुत दिन बाद में मेहंदी पहनी ये भी, और सो ये देखिए मैं इसी साल मेहंदी पहन पाई। कोई भी साल मेरा टाइम नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, रात को थक जाती हूँ, सो जाती हूँ, पहन नहीं पाती हूँ। बट इस बार मैं ठानी थी कि मैं पहन के रहूँगी। तो कैसा लग रहा है मेरा डिज़ाइन, ज़रूर बताइए। तो चलिए फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। तो मैं जैसे ही नहाने जा रही थी तो सोची थोड़ा बाहर का वेदर देख लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मायके जाना है, तो सो वेदर देखना बहुत ज़रूरी है। तो वेदर देखने के बाद देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, मेरा किचन क्लीन करना हो गया है। सो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फटाफट नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद मेरे कान्हा जी को राखी भी तो बांधना है। सो आप लोग कितने जन हैं जिन लोग कान्हा जी को राखी बांधते हैं? मैं तो शुरू से ही कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। और इधर मैं थोड़ा सा चली आई इन लोग को देखने के लिए कि कोई उठा है कि नहीं, बट कोई नहीं उठा अभी तक। तो मेरा पूजा करना हो गया। सो ये देखिए और अब मैं जा रही हूँ अपनी ये नन्हे कान्हा जी को राखी पहनाऊंगी। सो इनको नहला के पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद इनको राखी पहनाऊंगी। तो कौन कौन मेरी तरह कान्हा जी को राखी पहनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी को राखी बांधना हो गया। तो ये वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि अकेले नहीं हो रहा था, सो इसीलिए बांधने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और इधर में मेरे बेटे लोग का भी राखी चालू हो गया है। मेरे घर में जो काम करती है बोदी का बेटी लोग आई थी राखी बांधने के लिए, वो बोली कि मेरे बेटी लोग बांधना चाहती है, तो हम बोले ठीक है भेज दीजिए। तो वही वो उनकी बड़ी बेटी है। और मैं इधर में जाने के लिए भी बाहर निकल आई हूँ। बेटा को वो छोटा वाला को लेके गई थी और बड़ा वाला अपना पीसी का घर गया था। सो तो उसी का वो जूता का लेस बांध रहे और मैं अपना घुड़सवारी पे सवार होके बेटे को लेके यहाँ पे चली आई। सो यहाँ पे आते के साथ थाला सजा ली और सजाने के साथ ही भैया को राखी बांधने के लिए बैठ गई। पहले तो भैया बोले कि मैं नहीं बांधूंगा, मैं बाद में एक साथ ही भाई के साथ बांध देना। फिर पता नहीं भैया का क्या मन हुआ कि नहीं बांध दो, तो हम भी बोले कि चलिए ठीक है बांध देते हैं। फिर पता नहीं आप कितना देर तक आएंगे, क्योंकि मुझे मेरी ननद का घर भी जाना है। सो एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि मैं बांधी, और भाई जब आएगा तो भाई और भाई का बीवी को एक साथ बांध दूंगी, क्योंकि भाभी इस बार नहीं थी। भाभी वो उनका बेटी का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया था, टाइफाइड बुखार होने की वजह से वो अपना मायके गई हुई थी। सो इसलिए भैया को अकेले ही राखी बांधना पड़ा। और यहाँ पे देखिए साइड से छोटी वाली का बदमाशी, मतलब वो सोच रही कि क्या हो रहा है, उसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो वही वो देख रही थी। और जब मैं उसको बुला रही थी आओ तुमको भी बांध देंगे, बट वो सुन ही नहीं रही थी। उसके लिए भी एक छोटा सा टेडी बियर वाला ये राखी लेके आए थे तो उसको बांधने के लिए, बट वो बंधाई तो नहीं, जैसे ही देखी वैसे ही मेरा हाथ से छीन ली। तो बच्ची है, समझती नहीं है क्या बोलेंगे। तो मेरे भैया का राखी बांधना हो गया। आओ जल्दी आओ, तुमको बांध दे। जाओ सुनो, जाओ टीका लगा देगी पीछे। यहाँ पे आओ। जा जा पीछे का बात सुनते हैं, जा। अच्छा ठीक है, वहीं रहने दो, वहीं रहने दो। आओ देखी तो बाबू को मेरा, काव्या बहनों को बहुत मिस कर रहे, बिट्टू को मेरा। तुम्हारा राखी
दो, हम राखी ढूंढ रहे, तुम राखी तो हाथ में ली हुई हो। दो इधर दो, तुम इस हाथ में बांधोगी तो इसमें बांधोगी। और जो तो बांध खेलेगी। अच्छा पहले बांध दे फिर खेलना। सब घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है तो बांध लेती ना बेटा, उसके बाद थोड़ा खेलती। राखी पहनना चाहिए बेटा, हाथ में बांधो बांधो बोलो, पीसी को बांध दो। यहाँ ऐसे बाला टाइप का कर दे, फिर तुम ले लेना। हाँ बाला टाइप का नहीं करेंगे। दो दो पीसी सुंदर। अब पीसी लाइट जला देगी तो पीसी को लाइट जला। अच्छा छोड़ो, खुद ही पता चल गया उसको कैसे लाइट जला। तो यहाँ पे भैया को राखी बांधना हो गया और छोटे वाले को आने में थोड़ा लेट था, तो भाभी बोली कि खा लीजिए। और खाना में हम लोग निरामिष ही खाए थे। तो खाना में बनाई थी पूड़ी, आलू दम और खीर, जो कि हम और मेरे भाई का जो बीवी है, मतलब जो भाभी है, हम लोग दोनों एक साथ खाने के लिए बैठ गए थे। तो सबसे पहले मेरे बेटे को खाने के लिए दे दिया गया था। वो खाना खा के उठ चुका है और मैं और मेरे भाई का बीवी हम लोग दोनों खाने के लिए बैठ गए। तो ये देखिए, ये रहा खाना। आप लोग भी आ जाइए जिसको जिसको खाना है। और यहाँ पे हम लोग दोनों बैठे हुए थे और ऊपर में उसका बदमाशी चालू था। और मेरे पापा देखिए दुकान से आ गए हैं। अब वो भी अपनी बहन के पास, यानी कि मेरी पीसी के पास, श्याम बाज़ार में रहती है, उनके पास जा रहे हैं राखी बनवाने के लिए। और इधर में इनके पापा और मेरे जो बड़ा बेटा पीसी का घर गया था वो भी आ गया है। अब इन लोग दोनों को साथ में बैठा के अब अनन्या, मतलब जो मेरी भाई का बेटी है, वो राखी बांध देगी। मेरे बड़े बेटे के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि सब वो आ जाएगा तो हम लोग फिर एक साथ सब लोग राखी बनवा लेंगे। उसके बाद हम फिर चले जाएंगे, क्योंकि जो तो मुझे ननद का घर रास्ता पता नहीं है, तो इसीलिए। और मेरे हस्बैंड आए कि ठीक है एक ही बार में राखी बनवा लेगा, उसके बाद मेरे साथ ही तुम चली जाना। तो यहाँ पे राखी बांधना चालू हो गया है। तो देखिए, पहले तो शुरू में बहुत अच्छा से बंधवा ली, उसके बाद से भैया मेरा गिफ्ट बांधने सीख गई है राखी। देख रही है। ले भैया को मिठाई खिला, की अवस्था मिठाई खिला भैया को। लो पूरा पूरा के तारो पूरा के लगे मुझे तो चाहिए। टीका लगा रुको, पहले एक जन को कर ले। ऐसा करो, ये फिंगर निकालो। मैंने निकाल दिया। तुम्हारी बोलू खबर पता चला था ना। अंदर लग गई थी। ये चावल लो बाबू, चावल लो। उसी का हाथ में दे दे, छीट देगी। हाथ में छीटो। ठीक है, छीटी है तो रहने दे, बस उठा रही है। थैंक यू दादा को बोलो। थैंक यू दादा। अच्छा उसको भैया को ना 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 हवे ना। अच्छा दादा को, अब दादा की बात। ऋषि भैया को, अब ऋषि भैया को देखो। अब किसकी बात? किसकी बात? हाँ इतू कृष्णा जी। एक जन को तो बहुत अच्छा से राखी बांध दी और दूसरे वाले को बांधने के टाइम इतना झमेला देखे तो बच्चा है ना, अभी तक कुछ समझती नहीं है। सो बहुत ही सोच विचार के, ऐसे में भी बच्चा लोग राखी बांध तो सकती नहीं है, माँ लोग को ही बांधना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। वो जस्ट हाथ में लगा दे रही है, फिर मेरी भाभी ही बांध दे रही है, यानी तो हम गीट बांध दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चावल छीटने में तो माहिर है, उसको ये काम बहुत पसंद, बहुत अच्छी तरह से आता है। सो बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा बच्चा जब राखी बांधता है, बहुत ही क्यूट, मतलब बहुत ही वो पल बहुत ही अच्छा लगता है। उस पल को शायद पता नहीं हम लोग जिए हैं या नहीं, ये तो मालूम नहीं, याद नहीं है बचपन का, कौन ही क्या पता रहेगा कि क्या कैसे क्या करते थे। और प्लीज़ आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जो नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट में हाँ यस लिख के भेजिएगा। आप लोग का कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुत लेट से पोस्ट हो रहा है, क्या करूँ, अकेली हूँ, बहुत चेष्टा करती हूँ कि टाइम पे पोस्ट करूँ बट नहीं हो पाता है। सो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर, जिन लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं, सभी सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी मांगती हूँ।
सो इधर में देखिए राखी बांधना हो गया। अब वो अपना गिफ्ट मांग रही है कि गिफ्ट दीजिए, तो मैं भी बोली दो दो दो, बहन को गिफ्ट दो। और ये हक होता है बहन लोग का, आज के दिन तो बहन लोग को गिफ्ट देने का हक होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ खिलौना नहीं लेके आई थी, क्योंकि पता नहीं उसको कौन सा खिलौना पसंद आएगा नहीं आएगा। सो पैसा ही हम लोग दे दिए, उसको जो भी खरीदने का मन होगा वो खरीद लेगा। उसके बाद मैं अपने अब भाई और भाई का बीवी को राखी बांधने के लिए बैठ गई। सो यहाँ पे भी देखिए उसको बैठना था, और जायज़ बात है, मम्मी पापा जहाँ रहेंगे वहाँ तो बच्ची का रहना ज़रूरी है। तो मैं भाई और भाई का बेबी को राखी बांध दूँगी, उसके बाद ही मुझे निकलना है। और आते के साथ ही मेरे हस्बैंड तो इतना जल्दी करो, तुम राखी बांधी नहीं, पहले ही मुझे बुला ली। अब आप ही लोग बताइए, मैं बोल रही हूँ बार बार कि बड़े बेटे के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सबको एक साथ राखी बांध दूँगी। अच्छा लगता है एक साथ बांधने में, एक एक करके बांधने में वो अच्छा नहीं लगता है, बट उनको कौन समझाए। तो इधर में मेरा राखी बांधना हो गया, और वैसे ही हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वो तो कब से मुझे परेशान कर रहे थे जल्दी करो। सो यहाँ पे मैं सबको टाटा बाय बाय करके अब मैं अपने ननद का घर चली जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी जो भाभी वो कुछ दिखा रही थी एसी के बारे में, मेरे हस्बैंड को कुछ बता रही थी, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बट छोड़िए जो भी हो, उतना समझ के भी मैं क्या करूँगी, उन लोग का बात है, उन लोग समझे। और इधर में मैं भाई को बोली कि तुम गाड़ी थोड़ा घुमा दो, क्योंकि घुमाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। सो इसीलिए मैं अपने भाई को भी बोली कि तुम गाड़ी घुमा दो, और उसके बाद मैं लेके चली जाऊंगी। क्योंकि मेरे माँ का यहाँ का ये जो गली है ना बहुत छोटा है, प्लस दोनों साइड गाड़ी रखा रहता है, इसी के वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे से निकलने के बाद डायरेक्ट मैं अपने ननद के घर में आके ही वीडियो शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए मेरे ये भगना है, भगना को तो आप लोग सबको जानते हैं, और ये मेरी छोटी भगनी है, मतलब मेरी ननद, बड़ी ननद की छोटी बेटी, और बड़ी बेटी भी आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। तो ये छोटी वाली राखी बांध ली है, और बड़ी वाली आएगी तो बांधेगी। नहीं, दोनों शायद एक साथ ही बांधी थी, मैं भूल गई हूँ, वीडियो में मैं देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि नहीं, दोनों एक साथ ही बांधी थी। तो ये रहा, देखिए ये उनके हस्बैंड है, मेरी बड़ी वाली भगनी का शादी हो गया है, लव मैरिज की है, और वो उनके हस्बैंड है जो फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं छोटा मोटा करके, तो वही वो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों बहन एक साथ मेरे बेटे को राखी बांधने के लिए बैठ गई है। सो यहाँ पे वो मतलब आया था, पहले नहीं आया था, छोटा वाला ननद के पास पहले गए थे, तो उनसे पहले मेरे हस्बैंड राखी बनवा लिए थे, और मेरे हस्बैंड भी अभी तक राखी नहीं बनवाए हैं। सो इन लोग का बांधना हो जाएगा, उसके बाद ही मेरी जो ननद है, मेरी दीदी जो है, वो अपना भाई को राखी बांध देगी। तो यहाँ पे छोटी वाली का हो जाने के बाद अब बड़ी वाली राखी बांध रही है, बड़ी वाली का हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठते हैं। जो तो मतलब एक साथ बांधने में जो एंजॉय होता है वो एक एक करके बांधने में अच्छा नहीं लगता है। सो इसीलिए एक साथ, और मेरा छोटा बेटा तो इधर से उधर, उसको बार बार बोल रही हूँ एक जगह बैठो, अभी एक सिर्फ राखी बंधाया है, अभी और बांधना बाकी है, बट कौन समझाए उसको, वो बार बार सिर्फ एक ही चीज़ किए जा रहा था, इधर से उधर। तो यहाँ पे उनके हस्बैंड से मेरा मतलब उतना बातचीत हुआ ही नहीं, उतना मतलब क्या बातचीत ही नहीं हुआ है। तो मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, तो मैं नहीं बात की। तो यहाँ पे आप दोनों भाई बहन राखी बांधने के लिए बैठ चुके हैं। सो देखिए आप लोग कैसे राखी बांधते हैं और किस टाइम पे बांधते हैं। हम लोग का तो कोई मुहूर्त नहीं होता, ऐसे तो कोशिश करती हूँ कि मुहूर्त के टाइम पे ही राखी बांध लूँ, बट मैं तो बांध ली थी, बट मेरे हस्बैंड का थोड़ा लेट हो गया था मुहूर्त से, और मेरा भी मैं अपने बारे में बताना भूल गई। तो मुझे दीदी कभी राखी नहीं बांधती है, बट इस साल बांधी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे राखी बांधी है सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से भाभी लोग को कौन कौन राखी बांधते हैं और कौन कौन। मैं अपनी भाभी लोग को जब से शादी हुआ तब से ही राखी बांधती हूँ। सो मैं उनको जब से स्टार्ट की तब से बांधती आ रही। इस बार बड़ी भाभी को नहीं बांध पाई, जो तो बड़ी भाभी यहाँ थी नहीं, और हम लोग का राखी बांधने के बाद ही हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि खाना हम लोग का ऑलमोस्ट 4 बज चुका था खाना खाने में। खाना खाने के बाद इधर में हम लोग का थोड़ा गपशप चल रहा था। गपशप करने के बाद चाय वगैरह पिए, उसके बाद खाना खाए, फिर अपने घर